नमस्कार। अरब सागर की गहराइयों में कहते हैं एक प्राचीन शहर समाया है, द्वारका, भगवान कृष्ण की नगरी। पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है या समंदर के नीचे वाकई कोई इतिहास छुपा बैठा है? हमारे पास जो स्रोत है, चलिए आज जरा उनमें गोता लगाते हैं, देखते हैं वो क्या बताते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों को मतलब जो जानकारी हमारे पास है उसे ठीक से देखें, जो पौराणिक कथाएं हैं और जो आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक खोजें हुई हैं उनको साथ रखकर समझने की कोशिश करें। देखते हैं कि ये कहाँ तक मेल खाती हैं या शायद नहीं खाती। हाँ, तो द्वारका, इसका मतलब भी है स्वर्ग का द्वार, और धार्मिक महत्व तो है ही। गुजरात का ये शहर 4 धामों में से एक है, सप्तपुरियों में भी गिना जाता है। लेकिन एक बात जो आपने कही कि आज का जो द्वारका है वो शायद वो असली वाला मतलब प्राचीन ग्रंथों वाला शहर नहीं है। सही कहा। जैसे महाभारत है, स्कंद पुराण है, इनमें एक बहुत ही भव्य लगभग जादुई सी नगरी का जिक्र है, सोने की नगरी। सोचे भगवान कृष्ण के कहने पर विश्वकर्मा ने बनाई। 900 महल सोने के, बड़े बड़े दरवाजे, क्रिस्टल, चांदी की सड़कें, मतलब कमाल का वर्णन है। और फिर कथा ये कहती है कि जब कृष्ण जी चले गए तो ये पूरी नगरी समुद्र में डूब गई। अच्छा। और यहीं से मतलब हकीकत और कहानी शायद मिलने लगती है। क्योंकि 2000 के दशक की शुरुआत में गुजरात के पास वो खंभात की खाड़ी में पानी के नीचे कुछ मिला था ना, आर्कियोलॉजिस्ट को, करीब 20 से 40 मीटर नीचे। जी हाँ, बिल्कुल। और वो चौंकाने वाला था। बड़े करीने से तराशे हुए पत्थर मिले, दीवारें मिली एक सीध में, सीढ़ियों जैसे स्ट्रक्चर दिखे, और तो और जैसे कोई प्लानिंग हो वैसी ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें भी। ग्रिड पैटर्न पानी के नीचे, और वो कार्बन डेटिंग वाली बात क्या है? मैंने सुना वो बहुत पुरानी है। हाँ, वही तो सबसे पेचीदा बात है। कुछ सैंपल्स की जब कार्बन डेटिंग हुई तो अंदाजा लगा कि ये 9000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो सकती हैं। 9000 साल, मतलब मिस्र के पिरामिड से भी हजारों साल पहले। हालांकि यहाँ थोड़ा मतलब वैज्ञानिक बहस है, सब एकमत नहीं है। 9000 साल, ये तो मतलब पूरा इतिहास ही बदल दे। लेकिन अगर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शायद नेचुरल फॉर्मेशन हो, चट्टानें हो, तो फिर वो क्या चीजें हैं जो इशारा करती हैं कि नहीं, ये इंसानों ने ही बनाया होगा? देखिए, सवाल वाजिब है। समुद्र के नीचे प्राकृतिक तौर पर भी अजीब शेप्स बन जाते हैं, पर यहाँ जो मिला है उसमें एक बनावट है, एक सिमेट्री है। पत्थरों को जैसे काटा गया हो, जमाया गया हो। और वो ग्रिड पैटर्न, वो प्राकृतिक रूप से बनना बहुत मुश्किल है। और सिर्फ पत्थर ही नहीं, वहां से इंसानों के इस्तेमाल की चीजें भी मिली हैं। मिट्टी के खास तरह के बर्तन, पुराने एंकर यानी लंगर, कुछ मन के मिले हैं, दीवारों के टूटे हुए हिस्से। ये सब किसी पुरानी बस्ती की तरफ ही तो इशारा करते हैं ना। हाँ, ये तो है। और अगर आज की बात करें तो जो द्वारका शहर है, वहाँ द्वारकाधीश मंदिर है, बहुत भव्य है। कृष्ण जी को राजा के रूप में पूजा जाता है, लाखों लोग आते हैं हर साल। लेकिन वहाँ के लोगों में और कई जानकारों में ये विश्वास बहुत गहरा है कि असली डूबी हुई द्वारका पास में ही है, बेट द्वारका के पास, समुद्र के नीचे। कहते हैं गोताखोर आज भी वहां जाते हैं तो उन्हें पिलर, सीढ़ियां, दीवारें दिखती हैं, बिल्कुल वैसी जैसे कहानियों में बताया गया है। तो यही है। ये स्रोत हमें एक पहेली दिखाते हैं। एक तरफ वो महाकाव्यों का सुनहरा, लगभग अविश्वसनीय सा वर्णन, और दूसरी तरफ समंदर की गहराई में वो खामोश पत्थर, वो सबूत जो हजारों साल पुराने हैं। तो ये द्वारका एक तरह से भारत की याददाश्त भी है और एक वैज्ञानिक मिस्ट्री भी। स्रोत हमें ये दोनों पहलू दिखा रहे हैं। वाकई ये सोचना भी कितना मतलब अजीब और रोमांचक है कि हमारे पैरों के नीचे समंदर में इतिहास की न जाने कितनी परतें और कितने राज दबे हो सकते हैं। और ये सवाल मन में आता है कि क्या समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसे सच भी छिपे हो सकते हैं जिनके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते, और क्या वो कभी सामने आएंगे?